ना 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 तेरी के टेंशन में आ गए हैं, एग्जाम डेट आ गया है इसलिए दम मर्दावा। टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है। जो अब तक पढ़े हैं अगर टेंशन आ जाएगा तो वो माथा से हट जाएगा बा। 25 दिन में नौकरी मिलेगी, गारंटी देता हूं सीना ठोक के। खाली मैं जो कहूंगा वो करना है। देखिए 3 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आपके पास 6 महीना टाइम रहेगा ना, नहीं पढ़िएगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। और टाइम कम रहेगा ना, अगर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा सही डायरेक्शन के साथ, सही प्लान के साथ, प्लान सही होना चाहिए, दिशा सही होना चाहिए। 99% स्टूडेंट को पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है। जब टाइम कम हो कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। खाली मैं जो कहूंगा उसको माथा में छाप के समझ के और ऐसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कहिएगा कि रितेश झा सर बताए थे, एक सीट आपको मिलेगा। चलिए तो 25 दिन में आप कैसे सक्सेस हासिल करेंगे, कैसे सक्सेस सिलेक्शन लेंगे ग्रुप डी के अंदर, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ना आप अंदर में जोश जज्बा जुनून लाइए। निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। माथा में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, नींद ना आना, उल्टी आना, घबराना, ये सब निगेटिव हटाना पड़ेगा। अगर आप उदास रहेंगे, निगेटिव माइंड रहेगा, नाक रगड़ के रह जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगा। एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अंदर से एकदम बाघ बनना, लगना फाड़ के रख देंगे ग्रुप डी को। अंदर से एकदम पॉजिटिव हार्मोन निकालिए, ससुर के नाती को धज्जी उड़ा के रख देंगे। अपने आप पॉजिटिव एनर्जी निकलेगा, अपने आप पढ़ने लगिएगा। तो थोड़ा सा एक जुनून, जज्बा, जोश लाना है। और आपको देखिए 25 दिन को 75 दिन में बदल देंगे। जादू है मेरे पास। 25 दिन को 75 दिन में बदलेंगे। कैसे? देखिए जब टाइम कम हो ना, स्टडी आवर बढ़ाइए, स्टडी आवर बढ़ाइए। पहले पढ़ते थे आप 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, जाने दीजिए। अब हम पढ़ेंगे 8 से 10 घंटा। ये 25 दिन को 75 दिन में बदल देंगे, स्टडी आवर बढ़ाएंगे। 8 से 10 घंटा आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 8 से 10 घंटा। अब इस 8 से 10 घंटे में किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले देखिए आपको ना सब्जेक्ट के नेचर को डालना पड़ेगा। ज्यादातर विद्यार्थी खाली जीके जीएस पढ़ रहा है। ना 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 ना, पहले आप ये समझो। देखो कौन सा पेपर स्कोरिंग है और कौन सा पेपर नॉन स्कोरिंग है। कौन से पेपर को अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे तो एक एक क्वेश्चन बना के आ जाएंगे। वो पेपर है आपका मैथ और रीजनिंग। पहले आप ये समझो, मैथ और रीजनिंग। पहले सब्जेक्ट को समझिए, उसके नेचर को समझिए, कौन में कितना मार्क्स उठा सकते हैं। मैथ के 25 क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हैं। टोटल 55 क्वेश्चंस आने हैं। अगर आपको नौकरी लेना है तो मैथ और रीजनिंग को धज्जी उड़ा के रख दीजिए। 55 का 55 क्वेश्चन ठोक के आना है, माथा में छाप लीजिए। एक आध गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल का माथा में प्रेशर आता है, वो आते हुए क्वेश्चन का ऑप्शन गलत टिक करके जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन आपके माथा में फिट होना चाहिए कि हमको 55 का 55 क्वेश्चन ठोक के आना है। और 55 का 55 क्वेश्चन ठोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ और रीजनिंग के सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, सारा कुछ इसको पता है। इसको एक बार सिस्टम से पढ़ लेंगे तो गर्दा उड़ा देंगे। पढ़ेंगे कैसे वो बात की बात है, वो भी बताऊंगा सब। पहले नेचर की बात करते हैं। अब है जीके जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। ये टोटल मिला के 45 क्वेश्चंस आपके आने हैं। 20 का जीके और 25 का जनरल साइंस, 45 क्वेश्चन। इस ससुरा सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम करेगा। आप कितना भी पढ़िएगा ना तो आप 45 का 45 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं। ये माथा में छाप लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, कोई माये बाप नहीं है। कहां से क्वेश्चन पूछेगा करंट अफेयर, कहां से जनरल साइंस में, कहां से फिजिक्स केमिस्ट्री, कहां से पूछे, कोई कहना मुश्किल है। ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, धोखा दे जाएगा। ये अपनी भौजाई है, इसको धरिए। समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ना हर पेपर को है। मैंने सिर्फ अभी नेचर की बात की। भाई पढ़ना तो सब पेपर को पढ़ेगा, लेकिन इसमें कितना भी पढ़ लेंगे आप 45 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं। बहुत अच्छा जीके जैस हो जाएगा। 27, 28, 30, 31, 32, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये आप मतलब मेंटली आप तैयार रहिए कि भैया जीके जैस हम पूरा नहीं कर पाएंगे। पढ़ना सब पेपर को है। अब हम पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए
सबसे पहले आप समझिए यहां पे, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग सबसे आसान सेक्शन है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग से ही आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, इसमें गर्दा उड़ाएंगे। इसको आपको रोजाना 1.5 घंटा देना है, इससे ज्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि ये आसान सेक्शन है। आपको नहीं आता, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है व्यक्तिगत, लेकिन रीजनिंग आसान है। इसके 80% टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत इजी है। 20% 2 ये 4 चैप्टर ऐसा है जो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए मैं बता रहा हूं आपको मैं एक बुक बता रहा हूं, प्लेटफॉर्म। आप ध्यान से सुनना, कैसे पढ़ोगे आप। एक प्लेटफॉर्म की बुक है, ये एक पब्लिकेशन है प्लेटफॉर्म, समझ गए ना। रेलवे के लिए रामबाण है इसकी रीजनिंग बुक, एकदम सिस्टम से सारा रीजनिंग इसमें पढ़ाया गया है। आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए रीजनिंग बहुत खराब है आपका, मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, तब एक आपको टीचर अच्छा ढूंढना पड़ेगा, जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान। रिक्स नहीं ले सकते हैं। एक आप बुक से पढ़ लेंगे, इतना अच्छा से पढ़ाया है इस बुक के अंदर, सारा चीजें एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ आपको बताया गया है। आप इस बुक को देख लीजिए आराम से, 1.5 घंटा 2 घंटा दीजिए, आप गर्दा उड़ा देंगे। आपको घबराना नहीं है। नहीं मान लीजिए समझ में आए, मान लीजिए होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रीजनिंग खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रीजनिंग आपको खराब होता है, इस सबको आ जाता है। इस बुक से पढ़ सकते हैं, किसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं है इस टाइम में, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा बात करते हैं जीके जीएस। जीके जीएस को आपको रोजाना 3 से 3.5 घंटा देना है। ध्यान रहे, देना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि लोहा गर्म हो चुका है, टाइम कम है। 3 से 3.5 घंटा देना है, और आपको भी कुछ नहीं करना है इसके लिए। इसके लिए एक एसपीडी की बुक लेनी है, ध्यान से सुनिएगा, एसपीडी की। एसपीडी एक पब्लिकेशन है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। रेलवे के लिए भी ये भी पब्लिकेशन है। इसका जीके जीएस का बुक लीजिए, उसके सिस्टम से आप खाली पढ़ना उसको शुरू कर दीजिएगा, आराम से गर्दा उड़ा जाएंगे। और लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ ये बुक आपको मिलेगा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एकदम हिट किया हुआ है। ग्रुप डी वाला लीजिएगा, सबका अलग अलग आता है इसका, तो ग्रुप डी वाला आप ले लीजिएगा, इसका काम चल जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर के भी आप इसकी बुक लेंगे, एसपीडी की अलग से 2 बुक लेना पड़ेगा एसपीडी का, ठीक है। और करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत आते हैं, 10-12 क्वेश्चन रहते हैं। यहां से किसी टीचर फीचर से मत पढ़िए। देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जिसको आप खुद पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब सब्जेक्ट वो है। करंट अफेयर किसी टीचर से पढ़िएगा ना, टाइम खराब होगा। जितनी देर 1 घंटा 1.5 घंटा किसी टीचर को दीजिएगा, उतनी देर में खुद स्टडी कर लेंगे तो आप पढ़ लेंगे। बुक आपके लिए तैयार है, स्पीडी पब्लिकेशन है, ये आपके लिए मेहनत करता है, आप इस बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब बारी है मैथ की। देखिए मैथ में 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूं। ये थोड़ा टफ है, क्यों? क्योंकि ग्रुप डी का मैथ का लेवल अच्छा है, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक से भी, अंकगणित से भी, और एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन। तो आपको घबराना नहीं है, मैं पढ़ाता हूं। बहुत जगह आप मैथ पढ़े होंगे, आप मुझसे एक बार मैथ पढ़ के देखिए। कोई जमीना ना, घबराइए मत, मैं नहीं कहूंगा डायरेक्ट आप मेरा बैच लीजिए, रुक जाइए, पहले मैं आपको समझा देता हूं। मैथ को 3 से 3.5 घंटा देखिए इसको, और इसको पढ़िए सिस्टम से। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 3-3.5 घंटा देंगे ना, धज्जी उड़ जाएगा। बहुत बड़ा पार्ट नहीं है ग्रुप डी का मैथ, समझ गए ना। हाँ, आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, एनएसएस सिस्टम से। मैथ कनेक्टेड है, मैथ को कहीं कहीं से बीच बीच से पढ़ेंगे, खाली पीवाईक्यू बनाएंगे। मैथ आपको आता है नहीं, खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चाहेंगे जो हम मैथ गर्दा उड़ा देंगे, नहीं, क्योंकि मैथ में डिट्टो क्वेश्चन नहीं आता। हर साल क्वेश्चन का डाटा पैटर्न फॉर्मेट बदलते रहता है। अगर मैथ में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। विद्यार्थी गलती क्या करता है, वो मैथ पूरा नहीं पढ़ना चाहता, वो चाहता है कि हमने पीवाईक्यू बना देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको मैथ आ जाएगा। नहीं, वही क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, आपको मैथ समझना है। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप क्या करिए, पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थमेटिक, उसके बाद एडवांस मैथ। तो अब देखिए, अब ये मेरा जो है ये बैच है, घबराइए मत, मैं नहीं कहूंगा डायरेक्ट मेरा बैच लीजिए, ना ना ना, ऐसा काम नहीं मैं करता। आप पहले मेरे YouTube चैनल पर जाइए। मैं रेलवे ग्रुप डी के मैथ के लिए ना कई तरह का सीरीज चलाया हूं, पीवाईक्यू भी करवाया हूं, कुछ चैप्टर भी करवाया। आप जाइए पहले वहां पे, पहले आप मुझे जान लीजिए कि मैथ का मैं कौन सा टीचर हूं। मैं वो टीचर हूं जो आपका भाग्य बदलने के लिए आया हूं। जब आप वहां जान जाए मुझे ग्रुप डी, मान लीजिए यूट्यूब पर, और आपको लगे कि विश्वास हो जाएगा मुझे सर का बैच लेना चाहिए, तब आप ये मेरा बैच ले लीजिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं दिखा रहा हूं। अगर मेरी जुबान पे विश्वास है तो विश्वास करिए, दुनिया विश्वास पे चलती है, टाइम कम है, डायरेक्ट आप बैच लीजिए। मात्र 250 रुपये का बैच है। ऐसा बैच बनाया हूं ना, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता होगा ना, तभी माथा में छाप दूंगा। सिस्टम से पूरा मैथ पढ़ा है, पूरा ग्रुप डी मैथ। आपने बैच लिया, निश्चिंत हो जाइए, कुछ मत करिएगा बाहर से, कुछ भी, कोई बुक फुक मैथ के लिए नहीं लेना है, कुछ भी नहीं। अब टाइम नहीं है उतना,
आप खाली मेरा बैच लिए निश्चिंत हो जाए, खाली आप ये मेरे क्लासेस देख लेना, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, अंकगणित और एडवांस में, तीनों मैंने सिस्टम से। अब इसमें मैंने पीडीएफ पीवाईक्यू लगाया है, वो सब पीडीएफ वगैरह प्रैक्टिस बनाइए मत करें, खाली क्लास देख लीजिएगा। अब आप निश्चिंत हो जाइएगा, मात्र 249 में मिलेगा। ज्वाइन कहां से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, रेलवे का फोल्डर दिखाएगा, जाकर आप ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।